परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से कोई 3 साल पहले साबिक DGISI ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर मुस्कुराते हुए ये फिक्रा जो है वो अदा किया था और उन्होंने कहा था कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके लिए अब कुछ भी जो है वो ठीक होने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। जी हाँ, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को जो है वो कोर्ट मार्शल करने का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। और ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक ये बात बड़ी क्लियर कर दी गई है कि इस वक्त जो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत में हैं और साथ ही साथ उन पर फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। ये जो बयान है इसमें जो बात सामने आई है जिसकी वजह से उनके ऊपर कोर्ट मार्शल शुरू किया गया, शायद बहुत से हमारे लोग ये सोच रहे होंगे कि उन पर जो कोर्ट मार्शल है वो इसलिए किया गया है कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में उनका बड़ा किरदार था। फिर इमरान खान के दौर में उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान का साथ दिया, उनके जेल जाने के बाद जिस तरीके से वो साथ रहे, ये तमाम चीज़ें उनके कोर्ट मार्शल का बायस बनी। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो चोरी करने का इल्ज़ाम है, वो हीरे चुराने का इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ उनके ऊपर इल्ज़ाम है उन्होंने सोना चोरी किया है, उन्होंने पैसे चोरी किए हैं। ये इल्ज़ामात उनके ऊपर जो है लगे हैं, जिसकी वजह से फौज ने उनके खिलाफ जब कार्रवाई की तो पता लगा कि ये इल्ज़ामात जो है वो दुरुस्त थे। खैर, इसकी डिटेल में आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं जनाब मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं अयाज असलम। और आगाज़ सबसे पहले आपको लिए करते हैं कुछ अच्छी सी खबर के साथ। ख़ास तौर पर ये अच्छी खबर तो नहीं है वैसे, ख़ास तौर पर PTI के लोगों के लिए, लेकिन जनाब केस ये है कि नवंबर 2003 के अंदर 23 में, यानी कि गुज़श्ता साल 2023 के अंदर टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक है मोइज़ अहमद खान, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी जिसमें साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम किया गया। और पिटीशन में ये कहा गया कि 12 मई 2017 को साबिक DGISI की ईमा पर खुफिया इदारे के हुकाम ने टॉप सिटी का जो दफ्तर है, ये एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद की, जो लोग इस्लामाबाद के रहते हैं उनको पता है, ये अजब न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ये सोसाइटी जो है मौजूद है। खैर, उन्होंने कहा कि टॉप सिटी के दफ्तर उनके घर पर छापा मारा गया जिसके दौरान सोने, हीरे और पैसों समेत मुताबिक कीमती अशिया जो है वो कब्जे में ले ली गई। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि ISI के हुकाम ने उनसे 4 करोड़ रुपए भी लिए। और इस पिटीशन पर समाअत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अता मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्होंने की थी और तहकीकात का जो है वो हुक्म दिया गया था। जिसके बाद पाकिस्तानी फौज ने अप्रैल 2024 में साबिक DGISI के खिलाफ तहकीकात के लिए एक कमेटी जो है वो बनाई। इस कमेटी ने जो है जनाब सारी कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान उनको जो है वो गिल्टी पाया गया, जिसके बाद अब उनका जो है वो कोर्ट मार्शल करने का ऐलान किया गया है। अच्छा, कोर्ट मार्शल ऐसे डायरेक्ट नहीं कर दिया जाता, 3 स्टेप्स होते हैं, इसके मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और वो 3 स्टेप जो है वो क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं अपनी आज के इस वीडियो में कि किन जो है वो तरीकों से गुजर कर कोर्ट मार्शल जो है वो किया जाता है। इसमें मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये जुर्म साबित होने की सूरत में उस अफसर के रैंक की मुनासबत से एक मजाज अथॉरिटी जो है वो सजा का फैसला करती है। यानी कि अब क्योंकि इनको जुर्म साबित हो गया है तो एक मजाज अथॉरिटी इसके खिलाफ जो है वो फैसला करेगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले किसी भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसर के खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। दूसरे हिस्से में समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है और अगर सबूत और शवाहिद मौजूद हों और जुर्म साबित हो तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है वो किया जाता है। और ये जुर्म की नौयत पर मुनहसर होता है कि अफसर को क्या सजा दी जाएगी और सजाओं में रैंक वापस लेना, सहूलियात की वापसी के अलावा कैद बामुशक्कत और मौत की सजा तक जो है वो शामिल है। फैज़ हमीद के करियर के हवाले से अगर हम बात करें तो शुरू से ही उनका जो करियर है वो बड़े तनाज़ात के अंदर जो है वो घिरा रहा है। अच्छा, इन तनाज़ात के हवाले से अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी तो उनकी जमात सड़कों पर तहरीक चलाने को तैयार है। फिर अडियाला में वो 190 मिलियन पाउंड पे इसके समाअत के बाद भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अब आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिनको ये उम्मीद थी कि जनाब खान साहब बाहर वापस आएंगे और खान साहब के साथ साथ साबिक DGISI जो है फैज़ हमीद ये वापस अपनी पोजीशन
پہ آئیں گے اور پھر سے یہ وہی نیکسس بنے گا جو کہ خان صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے بنا تھا۔ فوج کی اس کارروائی نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کسی بھی صورت برداشت نہیں ہے، جس کی ایک واضح مثال اب آپ یہ دیکھیے فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہے، اور ان کے کورٹ مارشل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فوج کسی بھی طور پر 9 مئی کے مجرمان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب فوج جو یہ کہہ رہا تھا، بڑے بڑے صحافیوں نے خبر دی تھی کہ جی فوج کے دل میں جو ہے وہ ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے، اور یہ نرم گوشہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کو باہر بھی لے آئے گا اور حکومت بھی پی ٹی آئی کہے گی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک ویڈیو بھی اپنے چینل پہ لگائی تھی جس میں ڈی جی آئی جو آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا تھا کہ فوج کی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بھی موقف میں تبدیلی نہیں آئی، اور 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو ہر صورت سزا دی جائے گی۔ اور آج آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جائے گا فیض حمید کا، اور فیض حمید صاحب جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پریشان نہ ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب ان کے لیے یہ مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آپ کو اس حوالے سے جناب جا کے آگے کچھ اور بھی ایسی ویڈیوز اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔